राधा स्वामी जी, अक्सर इस दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीकों का नशा करते हैं और वो नशा ऐसा नशा होता है, कुछ टाइम के लिए तो हमें उस चीज़ की सुध बुध ही नहीं रहती कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन उस मालिक का जो नशा है, उस गुरु का, उस भक्ति का जो नशा है, वो अगर एक बार हमारे अंदर आ जाए तो ताउम्र वो नशा उतरता ही नहीं है। ये साखी आज इसी से जुड़ी हुई है कि जब हमारा नशियों पदार्थों से, चीज़ों से निकलकर हमारी लिव उस मालिक से जुड़ती है तो हमें कैसा एहसास होता है। आज की ये साखी एक ऐसे परिवार की है जो गुरु से जुड़ने के बावजूद भी उस परिवार का जो छोटा बेटा था वो ऐसे संगति में पड़ गया कि उसकी जिंदगी बिल्कुल खत्म होने की कगार पर आ गई। वो छोटा बेटा इतना नशा करता था, इतना नशा करता था कि उसे अपनी सुध बुध ही नहीं थी। वो जो भी कमाता, जो भी कमाई करता, जो भी उसे तनख्वाह मिलती, वो सारी की सारी तनख्वाह अपने नशों और अपने विकारों में लगाने लगा। घर के हालात ऐसे हो गए कि माता पिता, उसकी पत्नी, बच्चे सब बहुत परेशान होते क्योंकि वो जो भी कमाता सब अपने नशों में लगा देता, घर पर कोई पैसा ही नहीं देता था। उसकी माता जब भी उससे कहती, बेटा तू जो भी कमाता है सब अपने ऊपर ही नशों में लगा देता है, अपने परिवार के बारे में भी सोच। तो वो कहता, मैं आपसे तो नहीं मांगता ना, जो भी मैं करता हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस अपनी खुशियाँ चाहिए और मुझे ये खुशी नशे में मिलती है तो मैं क्यों ना करूं। माता पिता बहुत परेशान, पत्नी बहुत परेशान। वो सोचते थे अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो कैसे इसका जिंदगी गुजरेगी। एक दिन ऐसे ही उनके पिता के दोस्त थे, उस घर के बहुत ही चाहने वाले थे, वो उनको फ़ोन करते हैं और उनको फ़ोन पर कहते हैं कि भाई मेरे घर के हालात बहुत बुरे हो गए हैं, क्या तुम आकर मेरे बेटे को कुछ समझा सकते हो, हमारी तो वो कोई बात ही नहीं सुनता है। तो वो जो दोस्त थे वो पेशे से एक डॉक्टर थे, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो उन्होंने कहा भाई जो भी बात करनी है मुझसे फ़ोन पे कर लो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो वो कहता है, नहीं, मेरी हाथ जोड़कर दुर्कवास है तुम्हारे सामने, एक बार तुम घर पर आकर मेरे बच्चों से मिलो। तो वो जो दोस्त थे वो उनके घर पर आते हैं, वो उनके पिताजी बेटे की सारी बात उस डॉक्टर को बताते हैं और उनसे कहते हैं, हमारे तो हाथ खड़े हो गए हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता, अब तुम ही बताओ हम क्या करें। तो वो डॉक्टर अंकल कहते हैं कि अगर ये इतने ही नशे करता है तो क्यों ना इसे तुम नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ आओ। उसके पिताजी कहते हैं, ये भी हमने किया था, इसको वहाँ भेजा, 2 महीने तक रहने के बाद आकर इसके हालात फिर से वैसे के वैसे ही हो गए, कोई सुधार नहीं हुआ। तो वो जो डॉक्टर थे वो उस बेटे से कहते हैं कि बेटा चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, जो तुम्हें चाहिए वो सब मैं तुम्हें दूंगा। वो कहता है, नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, जो मुझे चाहिए वो आप मुझे नहीं दोगे, फिर मैं क्यों आपके साथ जाऊंगा।
तो वो डॉक्टर अंकल कहते हैं, नहीं, तुम मेरे साथ चलो, तुम 4 से 5 घंटे वहाँ पर काम करना, काम के मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम उस पैसों से अपनी मन मर्जी के मुताबिक जो मर्जी कर सकते हो, वो पैसे तो तुम्हारी मेहनत के हैं, तुम्हारे होंगे। वो लड़का बहुत खुश होता है। वो कहता है, अच्छा, अगर मैं 4-5 घंटे काम करूँगा तो आप मुझे पैसे दोगे? वो कहता है, अंकल हाँ जी बेटा दूंगा, रोज शाम को आपकी 5 घंटे की मेहनत के मैं आपको पैसे दे दिया करूँगा। अब उसके माता पिता बहुत अचंभे में चले गए। वो सोचते हैं कि इनको तो हमने बुलाया था कि ये हमारे बेटे की मदद करेंगे, इसको कुछ समझाएंगे, पर ये तो उल्टा इसको ही अपने साथ लेकर जा रहे हैं, बदले में इसको पैसे भी देंगे, और पैसे तो ये पहले भी कमाता था, तब भी ये नशे में सब निकाल देता था, ये अब भी वैसा ही करेगा। लेकिन वो जो डॉक्टर अंकल थे वो उस बेटे को लेकर चले जाते हैं, क्योंकि वो बेटा उनके साथ जाने को तैयार हो जाता है। अब शाम को जब वो घर पहुंचते हैं तो वो जो बेटा था, लड़का था, वो डॉक्टर अंकल से कहता है, अंकल जी मुझे कुछ पैसे दोगे? मुझे ना बड़ी बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, मुझे कुछ पैसे दे दो। अब वो डॉक्टर कहते हैं कि बेटा अभी तो आपने काम शुरू भी नहीं किया, ऐसे कैसे मैं आपको पैसे दे दूं? तो वो लड़का कहता है, दे दो अंकल, कल जब मैं काम करूंगा ना, आप उसमें मेरे पैसे काट लेना। तो वो डॉक्टर अंकल खुशी खुशी उस लड़के को पैसे दे देते हैं। अब वो जाता है, जितना भी वो पैसे थे उस पैसों से जितना हो सका वो अपना नशा कर आता है और बिल्कुल सुध बुध खो देता है। जब वो घर आता है उस डॉक्टर अंकल को कहता है, अंकल जी आप तो मेरे भगवान हो, आप तो वो हो जो मेरे घर वाले मेरे लिए नहीं कर पाए, आपने तो वो मेरे लिए कर दिया। सिर्फ आप ही हो जो मेरी बात को, मेरी तकलीफ को समझे हो। वो डॉक्टर अंकल समझ जाते हैं कि ये इस टाइम बहुत नशे में है। वो उसको कहते हैं, बेटा देखो आज तो तुमने नशा किया है, लेकिन कल से जब भी तुम मेरे साथ जितना टाइम काम करोगे ना, तुमने उतना टाइम तक कोई नशा नहीं करना है, बिल्कुल सीधे और साफ और नशे मुक्त रहना है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? वो कहता है, हाँ जी, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। तो वो कहते हैं, देखो मैं तुम्हें ज़्यादा तो नहीं, सुबह 5 बजे उठाऊँगा, जैसे मैं जो करूँगा तुम्हें बस वैसे वैसे करना है। 5 बजे उठकर नहा धोकर मैं अपने नाम पर बैठ जाता हूँ, तुम्हें भी चुप करके मेरे साथ में बैठ जाना है। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें आंखें बंद करनी है, खोलनी है, या फिर तुम्हें क्या करना है, लेकिन तुमने ड्यूटी समझकर बैठना ही बैठना है। उसमें 2 घंटे भी लग सकते हैं, 2.5 घंटे भी लग सकते हैं। क्या तुम कर पाओगे? वो कहता है, हंसता है, कहता है, बस इतना सा काम, ये तो बहुत आसान है, और इसके बदले में आप मुझे पैसे दोगे? तो डॉक्टर कहते हैं, हाँ जी बेटा, आपको पैसे देंगे। उसके बाद 11 बजे आपको मेरे साथ हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल में जो मरीज होंगे आपको उन सब से मिलना है, एक कॉपी पेन लेना है, उनकी जो तकलीफ होगी, जो भी उनकी बातें होंगी, वो आपको लिख कर मुझे बतानी है। वो कहता है, ये भी बहुत आसान काम है। वो बहुत खुश होता है और जाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह होती है, डॉक्टर साहब उसको उठाते हैं, उसी प्रकार वो नहाता धोता है और डॉक्टर साहब के साथ जैसे वो अपने गुरु की लिव में बैठ जाते हैं, चुप करके बैठ जाता है, पर उसका मन चंचल था।
वो भटकता है, वो सोचता है अब मैं बैठा हूँ, मैं तो काम कर रहा हूँ, के बदले में मुझे शाम को पैसे मिलेंगे, फिर मैं अपने लिए सामान लेके आऊँगा। बैठकर 2-2.5 घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर डॉक्टर साहब भी खाना पीना खाकर उस लड़के को साथ लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। जब हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर साहब अपना काम करने लगते हैं और जो वो लड़का था वो जाकर मरीजों से मिलने लगता है। जब मरीजों से मिलता है, वहाँ देखता है तो वहाँ चीखें चिक्याटें बज रही हैं, लोगों की बुरी हालत है, लोग रो रहे हैं, तड़फ रहे हैं, बिलख रहे हैं। वो उन सबको बड़े गौर से देखता है। उसी बीच एक माता बड़ा जोर जोर से रो रही है। जब वो लड़का उन माता के पास जाता है, कहता है माता जी क्या हुआ है, आप क्यों इतना रो रही हो? वो माता कहती है बेटा मेरा ये एक लौता ही बेटा है, इसने इतने नशे कर लिए हैं, इतना नशा करता था कि इसके किडनी गुर्दे सब जवाब दे गए हैं। डॉक्टर कहते हैं इसका बचना ही मुश्किल है। अगर इसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? हमारी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ये बात सुनकर वो लड़के की जो एकदम से धड़कन थी वो रुक सी जाती है और वो सोचता है नशे तो मैं भी करता हूँ, तो क्या ऐसी हालत हो जाती है? फिर वो आगे जाता है, फिर देखता है वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, जिसमें से 80% लोग ऐसे थे जिनके किडनी गुर्दे लीवर सब खराब हो चुका था। उनका बचना ना बुझना ना के बराबर था और उनके घर वाले बिलख रहे हैं, तड़फ रहे हैं। उन्होंने अपना जो भी था उनके पास पैसा वो सब लगा भी दिया, लेकिन बदले में कुछ पता नहीं है कि उसके बचने की कोई उम्मीद है या नहीं है। दिन ऐसे ही खत्म हो जाता है, शाम होती है। जो डॉक्टर अंकल थे वो उसको पैसे दे देते हैं और वो जाकर अपना नशा कर लेता है। 4 दिन ऐसे ही गुजरने के बाद वो जो डॉक्टर अंकल थे वो उससे कहते हैं बेटा क्या तुझे वहाँ जाना अच्छा लग रहा है? तुझे अच्छा लगता है उनको देखना, सेवा करना? तो वो लड़का कहता है हाँ जी मुझे अच्छा लगता है। लेकिन वो 4-5 दिन लगातार पैसे लेकर जाता और नशा भी करके आता था। रोज वो ऐसे कई लोगों से मिलता, उनको तड़फते देखता, रोते देखता। कहीं ना कहीं उसके मन को रोज ठेस पहुंचती थी। सुबह उठकर वो साथ में ड्यूटी समझकर अपने अंकल के, डॉक्टर अंकल के साथ नाम पर भी बैठता, पर उसका मन नहीं लगता था। एक दिन 10 दिन से ज़्यादा गुजर गए तो डॉक्टर साहब ने हिसाब किया और उसको पैसे देने लगा, तो वो जो लड़का था उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। वो बोला डॉक्टर अंकल मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, जो मेरे जो पैसे हैं, आप ये पैसे जो आपके हॉस्पिटल में ज़रूरतमंद हैं, जो अपना इलाज नहीं करा पा रहे, आप उनको दे देना। तो वो डॉक्टर अंकल बोले बेटा तुझे तो नशे की ज़रूरत होगी, तू क्या करेगा फिर? तो वो बोला मैं नशा नहीं करूँगा। मैं नहीं चाहता कि जो हालत आज उनकी हुई है कल मेरी भी हो। मेरे भी परिवार वाले ऐसे ही तड़पेंगे, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है। तो वो जो डॉक्टर अंकल थे वो मन ही मन मुस्कुराए और उस मालिक का शुक्राना किया कि मालिका शुक्र है कि इस बच्चे को तुमने सद्बुद्धि बख्शी और ये जल्दी ही अपने रास्ते पर आ गया।
तो एक टाइम ऐसे ही गुजरता गया, 1 महीना हो गया। उसे जो भी पैसे मिलते थे वो पैसे वो उन लोगों की सेवा में लगा देता था। एक दिन जो डॉक्टर अंकल थे उन्होंने फ़ोन किया उस लड़के के घर पर और कहा कि आ जाओ भाई, आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है, आप उनको अपने साथ घर ले जाओ। उसके माता पिता खुशी खुशी डॉक्टर साहब के पास आते हैं और उनसे बोलते हैं, आपका हम ये एहसान कैसे चुकाएंगे जो आपने हमारे लिए कर दिया। पर एक बात बताएं, एक बार तो हमारे मन में ये ख्याल आ गया कि जिनको हमने बुलाया है क्या हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। ये तो उल्टा हमारे बच्चे को काम करने के लिए ले गए, पैसे देंगे, ये उन पैसों से नशे करेगा ही करेगा। तो वो जो डॉक्टर अंकल थे वो बोले, जिसको मालिक ने सद्बुद्धि देनी है ना उसको दे ही देनी है, हम तो एक जरिया है। तो कहने का क्या अर्थ है, उस जो डॉक्टर अंकल थे उन्होंने ना तो उस बच्चे को कभी मारा, ना पैसे देने से मना किया, ना ही उसको कभी नशा करने से रोका। सिर्फ उसका जो रूटीन था, जो संगति थी वो बदल दी। जिससे उस पर क्या असर हुआ, उसका रूटीन बदल गया। वो सुबह उठ के नहाता धोता, नाम पर बैठता, जिससे उसका मन दिन दिन प्रतिदिन जिसको वो ड्यूटी समझता था, अब उसको ऐसा लगता था कि इससे ही गुजारा है, इसी से ही मुझे जिंदगी सारा दिन जो मेरा दिन व्यतीत होगा वो इसी से ही अच्छा होगा। फिर वो अपना एक रूटीन समझ के बैठने लगा, ड्यूटी नहीं के ड्यूटी के मुझे पैसे मिलेंगे। तो जब मालिक ने बाह पकड़नी है, वो कब क्या जरिया बनकर हमारे सामने आ जाता है, हमको खुद नहीं पता लगता कि किस रूप में आकर हमारे सामने खड़े हो जाता है। वो रूप उस लड़के के लिए वो खुद एक डॉक्टर था, जिसके जरिए उस मालिक ने अपना रूप लेकर उस डॉक्टर बनकर उस लड़के के सामने आकर उसकी सारी जिंदगी ही बदल दी। और वो गुरु से भी जुड़ गया, नशा भी छूट गया और हक हलाल की कमाई कर कर अपने परिवार को भी पालने के काबिल बन गया। फिर वो उसी डॉक्टर के साथ काम करता, दसवंध अपना निकाल कर उस गरीबों की सेवा में लगाता, बाकी सारा पैसा अपने परिवार बच्चों माता पिता को दे देता। तो इस साखी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें ऐसी संगति करनी चाहिए जो हमें एक अच्छे राह पर लेके आए। इसीलिए बोलते हैं सत्य का संग। ऐसी संगति करो कि हमारा दिन ऐसे निकले कि एक एक श्वास उस गुरु के लेखे लग जाए। इसीलिए हम अपने बच्चों को भी यही समझाते हैं कि बेटा अच्छों के साथ घूमो, अच्छी संगति करो, ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो जो नशा ना करते हो, शराब मीट मच्छी से दूर रहते हो। क्योंकि जे एक दिन बैठेंगे, 2 दिन बैठेंगे, तीसरे दिन उनका भी मन करेगा कि हम भी खाकर देखें, भाई ये खा रहे हैं इसका स्वाद कैसा है। अगर संगति ऐसी होगी कि जहाँ पर ऐसी चीजें नहीं होंगी तो हम वो ही काम करते हैं। अगर हमारा कोई यार दोस्त सत्संग में जाता है, वो भी हमसे कहेगा भाई चल, तो हम जाएंगे, एक दिन नहीं जाएंगे, अगली बार जाएंगे या उससे अगली बार जाएंगे। ते जैसा संग वैसा रंग। तो हमें भी उस मालिक को ऐसे बनकर दिखाना है कि बस उसके ही हो जाओ, किसी की बातों पर, किसी के कहने पर ना जाकर अपनी जिंदगी को हमने बर्बाद नहीं करना है। राधा।